मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वस। 1 अप्रैल 2021। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद 3 नक्षत्रों का इसमें प्रभाव होता है। धनिष्ठा के 2 चरण जिसके स्वामी मंगल हैं, वो मंगल आपके पराक्रम और कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, शतभिषा के 4 चरण। शतभिषा आपके विशेष रूप से ये वो नक्षत्र है जो राहु इसके स्वामी है, लेकिन शनि जैसे ही गुण रखते हैं, यानी आपके व्ययेश और लग्न के प्रभाव ये लिए हुए हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं, गुरु के 3 चरण। गुरु यानी आयुष भी है, धनेश भी है। तो आपका अर्थ संचय दृष्टिकोण के, अर्त्रकोण के भी ये स्वामी बन जाते हैं, और ये आयुष भी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, इनकम के भी स्वामी है। और इस वक्त अगर हम देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए उनके द्वादश भाव में, व्यय भाव में, यानी बुध, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य के प्रभाव हैं। बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पैसे का ध्यान रखना है, कहीं उसका दुरुपयोग ना हो, कहीं कोई हमें बेवकूफ बना के रुपया ना हमारा हरण करे, इसका बहुत ध्यान रखना है। और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हैं तो विदेश यात्रा के योग भी दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति क्या है। पहली तरह की स्थिति देखें, ऑफिस के कार्यों में कहीं बाहर जाने की, यात्रा के योग दिखाई देते हैं। विदेश यात्राओं के योग दिखाई देंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ निर्णय लेने वाले हैं, पर अभी आप रुक जाएं, अभी जल्दबाजी ना करें। 2, 3, 4 2 तारीख को मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय होंगे, खर्चे होंगे, कुछ लायबिलिटी अचानक आ जाएंगी जिससे धन का व्यय होगा। और इसी के साथ साथ 3, 4, 5, 4 को शीतला अष्टमी व्रत, ये व्रत रखने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं, धैर्यता की प्राप्ति होती है। 5 तारीख को गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश। दिस इज नाउ गुड। जो आपका आयुष था, धन का स्वामी था, और जो आपका धनेश था, वो अब लगन में आ गया। यानी अभी जो नुकसान होने की बात हो रही थी, अब फायदा होगा। अब आपका समय अनुकूल होगा, धन भी वेस्ट नहीं होगा। हेल्थ भी जो परेशान चल रही थी वो ठीक होंगे। नेम फेम में भी जो कमी आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, उसमें भी हमें लाभांश मिलने की संभावनाएं आज से शुरू हो जाएंगी। आने वाले 10-15 दिन में स्थिति काफी अनुकूल होगी। 3, 4, 5, 4 को शीतला अष्टमी व्रत मैंने बताया। 5 तारीख की स्थिति गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश, ये शुभता की ओर है स्थिति, लेकिन अभी भी धन व्यय हो रहा है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 6, 7, 8, 7 को पाप मोचनी एकादशी व्रत भी है। 7 तारीख की स्थिति अब अनुकूल हुई, लेकिन रक्त संबंधी विकार ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में लाभ। अगर आपका काम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, या आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उसमें लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वास्तु दोष भी आपकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, घर में भी दिखाई देता है, जिससे कि हमें फायदे की जगह नुकसान होने की संभावनाएं दिखती हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में कहीं दोष दिखाई देता है, तो किसी वास्तुशास्त्री को, एक्सपर्ट को दिखा के जरूर राय ले लीजिएगा। इसी से रोग और बीमारी जो घर में घुस जाती है वो जाती नहीं है। छोटी छोटी बातों में धन व्यय होने लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10, 9 तारीख की प्रदोष व्रत है, और इसी के साथ साथ 9 तारीख की स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई। आर्थिक दृष्टिकोण से अब धीरे धीरे लाभ होंगे। फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होगा। यदि आप टीचर हैं, कोचिंग करते हैं, उसमें लाभ होगा। मोटिवेशनल है, उसमें लाभ होगा। और यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो उसमें भी नेम फेम की प्राप्ति। खाने पीने का काम है या कपड़े का उद्योग है, उसमें भी लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 10, 11, 12, 10 को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, संभवतः आपके भाग्य की वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। किसी स्त्री के सहयोग से आपके कार्यों में लाभ होने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। 11, 12, 13, 12 को चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है। अमावस्या को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान करने से विशेष आशीर्वाद मिलते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ बोल्ड निर्णय लेंगे। क्रोध और पर संयम रखिएगा। भाई बहनों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करिएगा। किसी मित्र के सहयोग से कुछ विशेष लाभ की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। 13, 14, 13 को नवरात्र आरंभ, संवत 2078, राक्षस नामक संवत्सर शुरू है। कुटिल और धूर्त लोगों से सावधान रहना है। और इसी के साथ साथ नवरात्र प्रारंभ है तो देवी माँ की पूजा कर सकते हैं। देव्या, अर्गला, कीलकम 3 स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभ्यंग स्नान और घट स्थापन, और घट स्थापन के साथ साथ ज्वार बीजना और प्रतिमा पूजन, ये 4 अंग
देवी माँ की पूजा के होते हैं, ये आप करें, विशेष लाभ होगा। 14, 15, 14 को कुंभ महापर्व हरिद्वार में प्रारंभ हो जाता है और इसी के साथ साथ मन भी अनुकूल रहेगा। माँ का आशीर्वाद लीजिएगा आज। और यदि आज कोई वाहन इत्यादि खरीदने का योग है या घर में कोई रेनोवेशन वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना है, मन भी प्रफुल्लित रहने वाला है। 15, 16, 17, 15 को शनि मत्स्य जयंती, 16 को बुध का मेष राशि में प्रवेश। जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बुध का मेष राशि में प्रवेश होने का अर्थ यह है भाग्य स्थान को देखना, वो उसका मित्र का घर है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देंगे। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शुभता जरूर दिखाई देती है। 17, 18, 17 को श्री पंचमी नाग पंचमी का दिन और ये स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंताएं आएंगी, उन्हें विदेश पढ़ाने के दृष्टिकोण से, उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातों में तनाव दिखाई देता है, अतः सावधानी बरतनी आवश्यक है। आगे चलते हैं 18, 19, 20, 18 को शुक्र का पश्चिम में उदय हो जाता है। शुक्र एक महत्वपूर्ण प्लेनेट और आपके लिए चतुर्थेश और भाग्येश बनते हैं। चतुर्थेश होकर माँ के आशीर्वाद मिलते हैं, घर सुंदर, वाहन इत्यादि से संयुक्त हो जाता है और भाग्येश होने पर भाग्य साथ देने लगता है। तो ये अनुकूलता वाले योग अभी फिलहाल दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ शुक्र पश्चिम में 18 तारीख को उदय भी हो जाते हैं। जब शुक्र उदय होते हैं तो भाग्य भी उदय हो गया, तो हमारे मनोवांछित कर्म भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। ये शुभता वाली बात है। 19, 20, 21, 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लड इन्फेक्शन ना हो, इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा और मन थोड़ा चिंतित रहेगा तो उसकी चिंता ना करें, 1-2 दिन के बाद ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। पानी इत्यादि, फ्रूट इत्यादि का सेवन ज्यादा करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आगे चलते हैं 20, 21, 22, 20 को दुर्गा अष्टमी है और 21 को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप नवरात्रों की पूजा की है आपने तो 8 कन्याओं को बुला के देवी माँ का रूप समझ के उन्हें प्रणाम करिएगा, हवन इत्यादि करके देवी माँ का आशीर्वाद दीजिएगा। 22 तारीख की स्थिति कुछ अनुकूल, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव, छोटी छोटी बातों पे जब हमारी विचारधारा नहीं बनती तो बात बिगड़ जाती है और पत्नी रूठ के अगर चली गई हो तो उसे मना लाइएगा, नहीं तो समस्याएं विकट हो जाएंगी। पत्नी बहुत जिद्दी है और वो अपनी बात मना के रहेगी, ऐसे में आप यदि वो सही है तो आप उसे मना लाइएगा, अपनी गृहस्थी को खुद ही संभालिएगा। 23, 24, 23 को कामदा एकादशी व्रत कामनाओं को पूर्णता देने वाला। और इसी के साथ साथ 24 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ये खेल जगत में, लेखन के कार्यों में कुछ मेहनत ज्यादा होने वाली है और इसी के साथ साथ भूल के भी कहीं शेयर मार्केट में या कमोडिटी में रुपया मत फंसाएं, उसमें हानि होने के चांसेस ज्यादा हैं। 25, 26, 27, 25 को अनंत त्रयोदशी व्रत श्री महावीर जयंती, उनको प्रणाम करते हुए और 26 तारीख की स्थिति सत्यनारायण व्रत भी आ जाता है। भाग्य अब साथ देगा आपका, अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ किसी महिला मित्र का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये समय अनुकूल 27, 28, 27 को चैत्र मास की पूर्णिमा, स्नान इत्यादि कर सकते हैं, खास करके गंगा जी में। 28 तारीख की स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई ऑफिस के कार्यों में थोड़ी सी परेशानी सी आएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगी। खास करके राजनीति के जगत में कुछ विशेष उथल पुथल हो सकती है और आस्तीन के सांपों से जरा सावधान रहिएगा। 29 और 30 तारीख की बात करते हैं, यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से शुभता की ओर बढ़ता हुआ। यदि आपका टीचिंग कोचिंग का काम है तो उसमें लाभ होगा, वकालत का काम है तो आप झूठ मत बोलिएगा, सच्चाई से ही आपका मार्ग प्रशस्त होने वाला है। बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है, तो ये कुल मिला के समय अनुकूलता की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पन्ना रत्न। जी हाँ, सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न जरूर धारण करें, 6 सवा 6 रत्ती का। उससे बच्चों का करियर भी पॉजिटिव होता है, जनता से रुका हुआ धन की भी प्राप्ति होती है, ये विशेष लाभ होगा। ओपल रत्न धारण करने से भाग्य साथ देगा और परिवार में शुभता की वृद्धि होगी। गाय को यदि आप पालक खिलाते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। खास करके गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब गाय को भोजन देते हैं तो सभी देवताओं को भोग लग जाता है और राहु के प्रभाव भी दूर होते हैं। ये छोटी छोटी बातों में जीवन के बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। कभी कभी बुद्धि का प्रयोग ना करके दिल की बात भी सुन लीजिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.